इस्लाम में इस तरह की पाबंदी लगाई गई कि आप स्कूल में ड्रेस पहने। स्कूल के अंदर किसी तरह का कोई ड्रेस कोड का कुरान के अंदर जिक्र नहीं है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। और आज मेरे साथ मौजूद हैं ट्रिपल तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वाली शमीना बेगम। और आज हम इनसे बात करेंगे हिजाब विवाद पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जिस तरह से एक साल से हिजाब विवाद देश भर में बढ़े जा रहा है, जहां लोगों का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये मामला सबसे पहले कर्नाटक के उडुपी जिले से उठा था। ये मामला हाईकोर्ट गया, जहां हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी। इसके बाद इसके खिलाफ याचिका दायर की गई और ये सुप्रीम कोर्ट में गया। और आज इस मामले पर फैसला देने के दौरान दो जजों के बीच ही मतभेद हो गया। दोनों के अलग अलग विचार आए, जिसके बाद अब ये मामला जजों की तीन जजों की बेंच पर चला गया है। तो आइए आज हम इस मामले पर शमीना बेगम से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन खबर में। इस फैसले पर आपका क्या कहना है कि क्या शिक्षण संस्थानों में जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत देनी चाहिए? देखिए, स्कूल कॉलेज में और क्लासरूम में तो मैं पहले से कहती चली आ रही हूँ कि हिजाब की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर आप इस तरह से ड्रेस कोड, जो भी स्कूल की यूनिफॉर्म है, उससे अलग ड्रेस पहनेंगे हम लोग, मज़हब से मतलब जुड़ा हुआ एक ड्रेस पहनेंगे, तो उससे तो फिर भेदभाव शुरू हो जाएगा क्लास में, स्कूल के अंदर। कि जैसे भाई वहाँ पर अमीरी गरीबी स्कूल के अंदर कुछ, क्योंकि जब हम क्लास में बैठते हैं, हमने भी अपने एजुकेशन लिया इंडिया में, कॉलेजों में पढ़े, तो वहाँ तो भेदभाव का सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखिए, एक ड्रेस कोड होता है स्कूल का, यूनिफॉर्म इसलिए बनाई गई है कि आप एक क्लास में बैठ के जब एजुकेशन लें, तो ना तो आप ये शो हो कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, इसका भेदभाव ना शो हो, ना हिंदू मुस्लिम सिख का ईसाई इस तरह का कुछ होना चाहिए, ना मतलब कोई भी मज़हब से रिलेटेड कोई भी भेदभाव ना हो, गरीबी अमीरी का ना हो, और कोई जात पात का किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो अगर देखिए इस तरह से आप मजहबी ड्रेस पहन के वहाँ बैठे, पता चला कि एक लड़की ने हिजाब पहन लिया, दूसरी सिंदूर लगा के आ जाएगी, बिंदी लगा के आ जाएगी, कोई अगर कोई एजुकेशन में है तो लड़का भगवा ड्रेस पहन के आ जाएगा, और आपका फिर पंजाबी लोग भी आ जाएंगे, तलवार, ये सब चीज़ें मतलब अपना अपना ड्रेस कोड लेके, तो फिर वो स्कूल ना रहकर और उसका मजहब का अखाड़ा बन जाएगा। वहाँ तो जंगें शुरू हो जाएंगी, बच्चों में आपस में काटमार शुरू हो जाएगी। तो जब बच्चे के जहन में शुरू से ही ये माहौल बन जाएगा स्कूल कॉलेज से, तो वो आने वाले टाइम में तो बताइए क्या तस्वीर बनेगा, क्या फ्यूचर बनेगा हिंदुस्तान का। जो बच्चे हैं, आने वाला फ्यूचर है हमारे हिंदुस्तान का, जो उन बच्चों से हमें उम्मीदें हैं कि हाँ आने वाले टाइम में कि यही बच्चे कुछ करेंगे देश के लिए, आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि आज जो लीडर हैं या कोई ऑफिसर हैं बूढ़े, तो वही हमेशा रहेंगे। आने वाले टाइम में यही बच्चे कुछ ना कुछ बन के उभरेंगे। तो अगर वहाँ पर मजहबी चीज़ें आ जाएंगी स्कूल के अंदर, एजुकेशन की जगह ये भेदभाव उनमें आ जाएगा, भेदभाव की भावना पैदा हो जाएगी, तो देखिए देश बड़ा खतरनाक मोड़ ले लेगा और बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा, देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आपस में इतनी जंगें, जो हमारे देश की एक गरिमा है, खूबसूरती है, जो लोकतंत्र, वो सारा खतरे में आ जाएगा। तो बेहतर ये कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला आया था कि हिजाब को इस्लाम में मान्यता नहीं दी गई है और शिक्षण संस्थानों में हिजाब नहीं पहनना चाहिए, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छा फैसला आया है कोर्ट का, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो भी जजेस फैसला देंगे बहुत अच्छा देंगे, और बच्चियों के हक में देंगे, मुस्लिम बच्चियों के। देखिए, इस तरह से आप एक ड्रेस के ऊपर दूसरा ड्रेस पहन लेना लबादा, ये कहीं का इंसानियत नहीं है। और ना तो कोई साहब इस्लाम में इस तरह की पाबंदी लगाई गई कि आप स्कूल में ड्रेस पहने। स्कूल के अंदर किसी तरह का कोई ड्रेस कोड का कुरान के अंदर जिक्र नहीं है, जहाँ तक मैंने कुरान को पसंद का भी वो कहा जा रहा है। जैसे जिस तरह से याचिका दायर की गई है, उसमें कहा है कि हिजाब पहनना नहीं पहनना हमारी पसंद के ऊपर होना चाहिए, इस तरह से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि आप नहीं पहन सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मैं समझती हूँ कि देखिए लड़कियों की चॉइस नहीं है हिजाब, एक मजबूरी बना दिया गया हमारे समाज में कि बचपन से जब से बच्चियां पैदा होती हैं तो उनके जहन में यही चीज़ डाली जाती है कि आपको थोड़ा बड़ा होना है, कि 14-15 साल की हो जाएंगी, बड़ी दिखने लगी, जैसे लड़की यंग होने लगती है, तो ये कि पर्दे में रहो, आपको बाहर लड़के छेड़ देंगे, कोई देख लेगा, ये कर लेगा, कोई क्या कहेगा, हमारे ख़ानदान की बेइज्जती होगी कि लड़की बेपर्दा घूम रही है। तो ये चीज़ें जो हैं बचपन से ही जहन में डाली जाती हैं, और उस जहन को ऐसा बना दिया जाता है वो जहन में
चॉइस नहीं है, वो एक उनकी जो एक ना जहन में उनके बस चुकी है चीज़ है कि ये मजबूरी पहनना है, जिसको मजहब से जोड़ दिया गया है हिजाब को, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। मैं नहीं समझती कि चॉइस है। वो बात अलग है कि अब वो राजनीतिक मोड़ ले चुका है ये मुद्दा, अब ये चीज़ें लोग बोल रहे हैं। हो सकता है ये लोग किसी मुस्लिम संस्था के कहने पे बोल रहे हैं, इशारे पे बोल रहे हैं, या मतलब किसी मुस्लिम लीडर के बहकावे में या उलेमाओं के बहकावे में। तो ये भी हो रहा है कि इसमें राजनीति बहुत गंदी राजनीति हो रही है और बच्चियों को भी इससे मतलब परेशानी। ऐसा नहीं है कि सारी मुस्लिम लड़कियां सहमत है, खिलाफ भी अगेंस्ट भी। ऐसी भी लड़कियां हमने देखी कि जो अगेंस्ट है कि भाई नहीं ओढ़ेंगे बुर्का, क्यों पर्दे में रहेंगे क्लासरूम में, क्या मतलब है? फिर तो मतलब एजुकेशन कैसे देंगे अगर इस तरह का माहौल बनेगा क्लास के अंदर। ये थी हमारे साथ शमीना बेगम, जिनका कहना है कि हिजाब आज के समय में पसंद से ज्यादा मजबूरी बन गई है। ये मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और कुछ दिनों बाद इस पर फैसला भी आ जाएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।